अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। जैसे कि हमने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि हम आगे चल के आपको शीट वेट कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे। तो इस शीट वेट कैलकुलेशन के अंदर हम जो है शीट की कैलकुलेशन, जैसे कि अब लोग हैंड टिप पे आपकी शीट वेट कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो हमारे को इसके शीट वेट कैलकुलेशन चार्ट भी आता है। तो हम हर वक्त तो जेब में रख के घूमेंगे नहीं, या हमारे पास हर वक्त तो होता नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अचानक से हमें कहीं कोई चीज़ कैलकुलेशन करनी है, तो उसकी कैलकुलेशन का तरीक़ेकार हमें आना चाहिए कि हम किस पे क्या वैल्यू रखेंगे। तो हमारे को पता होना चाहिए कितनी वैल्यू, उसकी वेलोसिटी या डेंसिटी रखेंगे, फैक्टर रखेंगे, तो हमारे को शीट का कैलकुलेशन वेट निकल के आ जाएगा। तो ये शीट वेट कैलकुलेशन जो है हमारी जीआई, एमएस, एसएस के अंदर 19-20 फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ये हमारे को इसकी एक्यूरेट वेट कैलकुलेशन करके बता देगा। ये इनके ऊपर ये वर्किंग करेगा। तो मिलीमीटर के लिए जो हमारी जो वैल्यू होती है वो मिलीमीटर के लिए हमारे को जो इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी होती है वो आप और देख लें। मिलीमीटर की वैल्यू इसके अंदर ये फैक्टर पहले आप नोट कर लें अपने पास। उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको शीट वेट कैलकुलेशन का तरीक़ाकार भी बताएंगे। मिलीमीटर के अंदर जो आपकी वैल्यू पुट होगी 0.4 टाइम 0.000005 टाइम 0781। तो इंचज़ की आप फैक्टर जो वैल्यू है वो आप अपने पास नोट कर लें 0.005056। फिर फिट के अंदर हम आ जाएंगे तो 0.728, ये आप अपने पास नोट कर लें। मीटर के अंदर 7.81, ये आप अपना वैल्यू नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं वैल्यू के ऊपर। वैल्यू पुट करने के अंदर हमारे को जो करना होता है वो इस तरीके, मीटर के अंदर आपका शीट का गेज अगर आपके पास हो तो सही है, लेकिन आपको शीट की यानी थिकनेस आपको नोट होनी चाहिए। शीट की वेट आपको जो वैल्यू है आपको नोट होनी चाहिए, तो उससे आप इसकी कैलकुलेशन आराम से निकाल लेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने थोड़ी राइटिंग इसको बोल्ड कर लिया ताकि आपको समझ और दिखने में सही नज़र आ जाए। तो हम इसके ऊपर आते हैं, थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से ताकि आपको भी समझ आ जाए, हमारी चीज़ें भी सेट हो जाए। शीट गेज, गेज हमारा इतना वैल्यू नहीं करता शीट वेट कैलकुलेशन के अंदर। हमारे को शीट की थिकनेस, जो उसकी मोटाई होती है, हमें वो पता होना चाहिए। सही है। और जैसे कि हमारे पास के अंदर 4/8, तो 4/8 की आपकी शीट है। आप 4/8 को कैलकुलेट कैसे करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 to 12, 1 फिट के 4 फिट के अंदर 12 इंचज़ होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25.4, 12 इंच, 1 इंच के अंदर 25.4 होते हैं। तो ये आपका का साइज़ निकल के आ गया। इसी तरीके से आप आएंगे विड्थ के ऊपर। 8 फिट की हमारी शीट होती है, जो नॉर्मल जो शीट होती है 4/8 की रेगुलर यूज़ में, 4/8 की शीट रेगुलर यूज़ में होती है। 8, 4/8 की शीट होती है। 8 को आपने मल्टीप्लाई किया, 8 इजिकल टू आपने हर जगह देना है 8 मल्टीप्लाई बाय 1 2, क्योंकि 8 फिट के अंदर 1 फिट के अंदर 12 इंच होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25.4। इसको कर देंगे आप तो आपका इसका साइज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आपके दिखाने के लिए, ये आप अगर अपनी चार्ट जो बनाए, अपनी शीट चार्ट जो बनाए, वो इस तरीके से बनाएंगे। गेज लिखना चाहें गेज लिख दें, गेज, क्योंकि गेज हमारे पास लिखे होते हैं इधर शीट पे। इधर आ जाएंगे तो आपको ये शीट के अंदर गेजेस लिखे हुए नज़र आएंगे। आपको नज़र आएगा इसका फिट के अंदर। ये बता रहे हैं, देखा 3 फिट बाय 8 फिट की शीट, ये बता रहे हैं। फिर 3 फिट बाय 1 फिट की शीट, इसकी वैल्यू बता रहे हैं। 4 फिट बाय 8 फिट की शीट, 4 फिट बाय 1 फिट की शीट।
इन्होंने अपने अपने वेट इन्होंने बताए हुए हैं। तो हमारे को फैक्टर पता होना चाहिए ताकि हम एट अ टाइम कैलकुलेशन कर सकें। तो आपके पास जो चार्ट बनाने का तरीक़ाकार है, आप पहले गेज लिखेंगे, उसकी हाइट, यानी हाइट का मतलब होता है उसकी थिकनेस, मोटाई, लेंथ जो उसकी लंबाई होती है, विड्थ उसकी चौड़ाई, जैसे 4 फीट बाय 8 फीट, सही है, 4 फीट बाय 8 फीट। ये हमने गलत लिख दिया है, तो मैं आपको दोबारा इसको बता दूं। ये हमारी हो गई है इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे। तो आप हम इसको कंसिडरेशन अभी कर लेते हैं ऐसी, तो हमारे को भी चीज़ हो जाएगी। लेंथ विड्थ हाइट ये आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपनी जो डेंसिटी है, हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं अभी, एम के ऊपर। यहाँ पे हमारा वेट जो आ रहा है 3.18 का, 3.18 का हमारा जो वेट आ रहा है 73 आ रहा है, 73.83। अब यहाँ पे अगर हम आए देखें, आपको दिखाते हैं इस के अंदर मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप कोई सा भी साइज़ ले रहे हैं, आप 2 लें, 2 20 गेज यानी 1 का अगर साइज़ ले लेते हैं, तो 1 जब आप इसे पुट करेंगे हाइट के अंदर, 1 जब आपने इसके अंदर पुट किया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 23.22। हम इसको क्रॉस चेक कर लें, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 23.27, 19-20 का फ़र्क आ रहा है। तो ज़्यादा इशू नहीं होता। आपको एक्चुअल वैल्यू तो हर जगह से नहीं आएगी, लेकिन आपको एक लिमिटेड वैल्यू आपके जहन में आ जाएगी, आपका कैलकुलेशन हो जाएगी उस टाइम। शीट के अंदर 19-20 का फ़र्क होता है। और फिर उसके बाद आप आ जाए, 1 भी अगर शीट का ज़्यादा कट गई तो उसका वेट बढ़ जाता है। इसी तरीके से है। अब उसके बाद आप आ जाए इंच के अंदर। इंच के अंदर सेम आप फैक्टर अप्लाई करेंगे, लेंथ विड्थ हाइट, ये सब चीज़ें, हाइट भी आप देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। इसके ऊपर भी अभी हम इसका फैक्टर हमने क्या लिखा, 0.005056 का फैक्टर कर दिया हमने। 5-6 का फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब जब हम इसको 1 पे थिकनेस पे लेकर जाएंगे, जब हमारा वेट अभी क्या आ रहा है 74, जब इसको ऊपर वाले भी आपने देखा 23 आ रहा है, इसको 1 करेंगे आप, तो इसका क्या हो जाएगा 23.3। तो इससे हमारा थोड़ा बहुत मैच होता हुआ हो गया ये वेट। ऐसे ही है, 1 पे थे 23.7, तो यहाँ पे 3 आ गया आपका वेट। उसके बाद फिट पे आ जाए। फिट का फैक्टर होता है जो आपका 0.727, 0.727 आप रखेंगे। और हाइट आपने, हाइट लेंथ वेट जो भी है आपके वाट एवर, और आप उसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे हम 1 करेंगे, तो 1 के बाद हमारा क्या हो गया 23.26। तो हमारे उसके करीब करीब आ गया। जैसे 20 गेज का हमने बताया था इसका वेट, जब हमने इसका वेट बताया था 20 गेज का, यानी 23.27। जब हम ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको इसका तरीक़ेकार आना चाहिए शीट बनाने का। तो आपको लेंथ विड्थ हाइट और थिकनेस पता होना चाहिए, और इसका फैक्टर कोई भी आप एक जहन में कर लें, ताकि आपका जिस फैक्टर में ज़्यादा काम होता है, जैसे मीटर में ज़्यादा काम है, फिट में ज़्यादा काम है, इंचज़ में ज़्यादा काम है, या में ज़्यादा काम है, तो उनकी आप फैक्टर वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप अपने पास लिख लें, अपने जहन में याद कर लें, ताकि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो उस टाइम आपको वेट निकालने में आसानी हो। तो इसी वजह से मैंने आपको चारों फैक्टर बता दिए। चारों फैक्टर से हम वेट निकाल सकते हैं इनका। चौथा फैक्टर ये है कि उसके अंदर भी आपने लेंथ विड्थ हाइट सेम रखनी है, लेकिन आपने फैक्टर इसका थोड़ा ये है 7.81। कितना है 7.81।
सॉरी 7.82 है इसका फैक्टर जो है, इस 7.83 भी आप कर सकते हैं। तो ये फैक्टर आप वैल्यू अपने जहन में याद कर लें, 7.823। तो इससे क्या होगा कि आपकी शीट वैल्यू कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब देखें आप, जैसे कि हमने इसके अंदर ये लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस आ रहा है इन वैल्यूज़ के अंदर, यहाँ पे हम इनको सेट करते जाएंगे। तो आपने अपनी एक वैल्यू अपने जहन में ये रखनी है कि जो आपने जो याद करके रखनी है, जो आपका इंचज़, आपका काम जो है मीटर में है, फिट में है, इंच में है, यार्ड में है। जैसे कि आपका मिलीमीटर, जैसे आपका काम है मिलीमीटर के अंदर, तो मिलीमीटर के अंदर, जैसे आपका काम है मिलीमीटर के अंदर, मिलीमीटर के अंदर आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है अपने जहन में। इंचज़ ये साइज़ तो आपके चेंज होते रहते हैं, साइज़ के हिसाब से आप लेंथ विड्थ हाइट अपने हिसाब से डालेंगे और अपना कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने एक एक्चुअल साइज़ दिया, अब हमारे को करनी होती है भाई, अल्लाह भला करे आपको 100 फिट, 4 फिट बाय 100 फिट की वेट शीट वेट कैलकुलेशन करना है, हमारे को कितनी शीटें लगेंगी, क्या लगेगा, तो इस तरीके से वेट कैलकुलेशन इस तरीके से आ जाएगा आपका। फिर आपने इंच के अंदर भी जो है आपने ये वाली वैल्यू अपने जहन में याद रखनी है, 0.005056। फिट के अंदर आ जाएंगे तो फिट के अंदर आपने 0.727 अपनी वैल्यू याद रखनी है। फिट के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ती जाए, 4 फिट से 8 फिट हो जाए, 8 फिट से आपकी ये 20 फिट हो जाए, 30 फिट हो जाए, 40 फिट हो जाए, इसको आप अगर जहन में याद रखेंगे तो आपके कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसी तरीके से मीटर के अंदर, मीटर के अंदर भी आपने 7.83 की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद जो है आपका ये मीटर के अंदर जो भी साइज़ वगैरह अप डाउन हो रहा है तो आपकी वेट कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे एक फैक्टर मैंने एक और बनाया हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्वांटिटी से, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी टोटल वेट आ जाएगा इन दोनों का। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसकी क्वांटिटी 30, सही है। तो इसने टोटल वेट कितना बता दिया भाई मुझे, 30 शीटें होंगे तो आपका इतना वेट बन जाएगा। तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें आपने, जो आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो आप इसके अंदर अगर क्वांटिटी बढ़ाते भी जाएंगे तो आपको इस तरह के फैक्टर याद होना चाहिए। अपनी एक्सेल की शीट बना लें, या आपके घर कंप्यूटर पर आप करना चाहें या मोबाइल पर करना चाहें, एज़ पर रिक्वायर्ड आप इमरजेंसी के तौर पर अगर कहीं और भी आप ये यूज़ करना चाहें, जैसे आप कहीं बैठे हुए आपको शीट वेट कैलकुलेशन नहीं आ रही, तो आपका अगर चार्ट नहीं है, चार्ट मिस हो गए, लोग बहुत से लोग अपने पास चार्ट रखते हैं, डक्टिंग वाले ये सब लोग अपने पास चार्ट रखते हैं, चार्ट मिस हो गया तो आप कैसे वेट कैलकुलेशन करेंगे। तो आप वहाँ पे बैठे बैठे ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको नेट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटर मोबाइल में अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्वांटिटी आप बढ़ाते हैं, 4 फिट बाय 8 फिट की शीट में लिखी हुई है, सही है। यहाँ पे अगर मैं 4 फिट बाय 8 फिट की शीट लिखी है, यहाँ पे मैं अगर क्वांटिटी कर दूँ इसकी 50, तो ये हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, 50 शीटों का वेट आ जाएगा। भाई इतनी शीटें आपकी बन रही हैं 23 केजी 26 ग्राम के हिसाब से, 19-20 हर जगह होता है वेट में। तो आपके रेट कैलकुलेशन, वेट कैलकुलेशन, इसके अंदर आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपके शीट के रेट भी आपको आ जाएंगे कि भाई शीट के रेट मेरे मार्केट में ये चल रहे हैं, तो आपको एक्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे सवालात भी कर सकते हैं, और कोई गाइडलाइन देनी है तो वो भी दे सकते हैं आप मुझे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और इसके अंदर अपग्रेड करेंगे। आप जो जो चीज़ें बोलेंगे इंशाल्लाह हम ग्रेशन करते जाएंगे। अभी हम बेसिक से चल रहे हैं ताकि बेसिक की नॉलेज लोगों को होती जाए, फिर हम इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता देखें। शीट वेल कैलकुलेशन, एच यू डिज़ाइनिंग, सी एफ एम डिज़ाइनिंग, कॉयल डिज़ाइनिंग, कॉयल के अंदर सी एफ एम कितने गुजर सकते हैं एक कॉयल से, फ़ैन सिलेक्शन आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे, कॉइल की सर्किटिंग के बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अपग्रेड होती रहेंगी। तो दुआ करिएगा इंशाल्लाह ताला, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे इंशाल्लाह ताला हमारी इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आपको कॉइल्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि कॉइल्स में हमारी कितने टाइप की कॉइल्स होती हैं और उनकी सर्किटिंग कितने टाइप की होती हैं।